एक जमाने की बात है। एक खूबसूरत गांव गलजार नगर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक बहुत ही बहादुर और ज़हीन लड़का था जिसका शौक हमेशा नई नई मुहिम्मात पर निकलने का था। वह अपने दोस्तों सारा और उम्र के साथ मिलकर गांव की हर मुश्किल का हल निकालता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग लोगों ने अहमद और उसके दोस्तों को एक कदीम कहानी सुनाई। ये कहानी एक सुनहरे परिंदे की थी जो जादुई ताकतों का मालिक था। इस परिंदे की एक झलक भी देखने से इंसान की जिंदगी बदल सकती थी। ये परिंदा पहाड़ों के पार एक प्रासरार जंगल में रहता था, मगर उसे पाने के लिए कई खतरात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। अहमद, सारा और उमर ने फैसला किया कि वो उस सुनहरे परिंदे की तलाश में निकलेंगे और गांव वालों के लिए खुशी और तरक्की लाएंगे। अगली सुबह तीनों दोस्त अपने सफर के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ जरूरी सामान, खाना और एक नक्शा लिया जो बुजुर्ग लोगों ने उन्हें दिया था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक घने जंगल से गुजरना था जहां हर तरफ बड़े बड़े दरख्त और झाड़ियां थीं। इस जंगल में कई जानवर भी रहते थे जो किसी भी वक्त हमला कर सकते थे, मगर अहमद की बहादुरी और सारा की ज़िहानत ने उन्हें उस मुश्किल से निकाला। जंगल के बाद उन्हें एक बड़ी झील पार करनी थी। झील की दूसरी तरफ एक जादुई पल था जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए जाहिर होता था। उमर ने अपनी दोस्ताना तबीयत से झील के किनारे पर मौजूद परियों से बात की और उनकी मदद से पल का रास्ता मालूम किया। तीनों दोस्तों ने मिलकर झील को पार किया और जादुई पल को अबूर किया। आगे बढ़ते हुए वो एक ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंचे। इस पहाड़ को सर करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहाड़ के ऊपर एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसने उन्हें बताया कि सुनहरे परिंदे को पाने के लिए उन्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। पहला इम्तिहान अक्ल का था। बूढ़े शख्स ने उन्हें 3 मुश्किल सवालात दिए जिनके जवाबात सारा ने अपनी ज़हानत से दिए। दूसरा इम्तिहान दिल का था। उन्हें अपनी दोस्ती और मोहब्बत को साबित करना था। एक बड़े दीव ने उन्हें धमकाया, मगर उम्र ने अपनी दोस्ताना तबीयत से दीव का दिल जीत लिया और उसने उनकी मदद की। तीसरा इम्तिहान बहादुरी का था। इन्हें एक अंधेरे गार में जाना था जहां एक खौफनाक अफरीत रहता था। अहमद ने अपनी बहादुरी से अफरीत का सामना किया और उसे शिकस्त दी। ये तीनों इम्तिहान पास करने के बाद वो एक खूबसूरत वादी में पहुंचे जहां हर तरफ फूल खुले थे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। वादी के दरमियान एक सुनहरी दरख्त था जिस पर सुनहरा परिंदा बैठा था। इस परिंदे के परों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो पूरे इलाके को रोशन कर रही थी। अहमद, सारा और उम्र ने परिंदे के करीब जाकर उसे सलाम किया। परिंदे ने अपनी चमकती हुई आंखों से उन्हें देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत, दोस्ती और बहादुरी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तुम्हें अपनी एक सुनहरी पर दे रहा हूँ जो हमेशा तुम्हें मुश्किल वक्त में मदद करेगा। परिंदे ने अपनी एक सुनहरी पर अहमद को दी और कहा, उस पर को अपने गांव ले जाओ, ये तुम्हारे गांव को खुशी और तरक्की की तरफ ले जाएगी। तीनों दोस्त खुशी से नहाल हो गए और पर लेकर वापस गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो हर कदम पर परिंदे की सुनहरी रोशनी से रहनुमाई हासिल करते रहे। जब वो गांव पहुंचे तो सब लोग उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करने लगे। अहमद ने सुनहरी पर को गांव के बुजुर्गों को पेश किया और सारी कहानी सुनाई। बुजुर्गों ने पर को गांव के दरमियान में लगा दिया और वाकई इस पर की ताकत से गांव में खुशहाली आने लगी। फसलें सरसब्ज होने लगीं, लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारा बढ़ने लगा और हर तरफ खुशी की लहरें दौड़ने लगीं। अहमद, सारा और उम्र गांव के हीरो बन गए और उनकी बहादुरी और दोस्ती की मिसालें दी जाने लगीं। इस दिन के बाद उन्होंने हमेशा मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और गांव की हिफाजत की। और यूं सुनहरे परिंदे की तलाश की ये कहानी हमेशा के लिए गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। गांव के लोग हमेशा खुश और मुतमईन रहने लगे और उनकी आने वाली नस्लें भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।